गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम इस वीडियो में त्रयोदश पाठः संप्रदान कारकः चतुर्थी विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति को पढ़ चुके हैं। अब हम चतुर्थी विभक्ति को पढ़ेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले बच्चों आप पाठ के शब्दार्थ को भी रीड करें, उसको अच्छे से पढ़ें, तो उसके बाद में आपको पाठ का हिंदी अनुवाद करने में आसानी रहेगी। तो बच्चों चलते हैं, त्रयोदश पाठः पढ़ते हैं। और इसके पहले संप्रदान कारक की जो परिभाषा है वो मैं आपको रीड कर रही हूँ। जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। इसका चिन्ह को या के लिए होता है। उदाहरण दिया है बच्चों, माता सुतायै भोजनम यच्छति। माता माता, ठीक है, माता का मीनिंग है माता, मदर के लिए आया है। सुतायै बेटी, के लिए को या के लिए, भोजनम भोजन, यच्छति मीन्स देती है। इसका क्या ब्रैकेट में देखिए, इसका जो अर्थ है, माता बेटी को या के लिए खाना देती है। को या के लिए, कोई चतुर्थी विभक्ति का जो प्रयोग है वो को या के लिए के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे जीवनाय, जीवन के लिए, और निवासाय, पुत्राय, पुत्र के लिए या पुत्र को, क्रीडनाय, खेलने के लिए, ठीक है, पठनाय, पढ़ने के लिए, भ्रमणाय, घूमने के लिए, ठीक है। तो को या के लिए, जैसा जैसा वाक्य का प्रयोग होगा हम वैसे वैसे को या के लिए को प्रयोग करेंगे। बच्चों इस टेबल में देखिए संप्रदान कारक के जो रूप दिए हैं, तृतीय विभक्ति में भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे चतुर्थी विभक्ति के लिए पुल्लिंग का हम पढ़ेंगे। बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में जो शब्द दिए गए हैं कस्मै काभ्याम केभ्य, ये शब्द का प्रयोग प्रश्न निर्माण में काम आता है। स्पेशली इनको ध्यान रखना और इसको याद करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे बालकाय शब्द आया है तो प्रश्न निर्माण में कस्मै शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए स्पेशल मैं विशेष रूप से आपको ये बता रही हूँ। चलिए, पुल्लिंग है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। कस्मै, कस्मै शब्द का अर्थ होता है किसके लिए, और बालकाय का अर्थ है बालक के लिए। द्विवचन में देखिए काभ्याम, किन दो के लिए। काभ्याम शब्द का जब प्रयोग होता है तो दो बातों के लिए, दो चीज़ों के लिए, दो व्यक्तियों के लिए। बालकाभ्याम, बालकों के लिए, दो बालकों के लिए। किन दो के लिए, दो बालकों के लिए बालकाभ्याम का प्रयोग होगा। बहुवचन में देखिए केभ्य, किन के लिए, ये बहुवचन है और केभ्य के स्थान पर आया इधर बालकेभ्य, बालकों के लिए। समझ आ रहा है? फिर से देखिए, कस्मै काभ्याम केभ्यः। पुल्लिंग में एक वचन है बालक शब्द का, चतुर्थी विभक्ति बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य। बालकाय एक वचन, बालकाभ्याम द्विवचन और बालकेभ्य बहुवचन। ये हुआ पुल्लिंग का। अब चलते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में आएगा कस्यै काभ्याम काभ्य। कस्यै किसके लिए, काभ्याम किन दो के लिए,
और काव्य है किनके लिए। तो अब चलते हैं स्त्रीलिंग शब्द बालिका के लिए। बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य। फिर से देखना, बालिकायै चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है, बालिकायै द्विवचन होगा बालिकाभ्याम, जिसका अर्थ होता है बालिकाओं के लिए, दो बालिकाओं के लिए, ठीक है। और बहुवचन है बालिकाभ्य, अनेक बालिकाओं के लिए। फिर से देखिए, स्त्रीलिंग एक वचन बालिकायै, बालिका के लिए, बालिकाभ्याम दो बालिकाओं के लिए, और बालिकाभ्यः बहुत सारी बालिकाओं के लिए। समझ आया? कस्यै काभ्याम काभ्य, बालिकायै बालिकाभ्याम बालिकाभ्ये। नेक्स्ट है नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में एक वचन देखिए चतुर्थी विभक्ति का। ज़्यादातर ये पुल्लिंग और नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति साथ साथ एक जैसे चलती है। जैसे देखिए, ऊपर दिया कस्मई, नीचे भी वही कस्मई, काभ्याम और केभ्ये, ठीक है। तो अब देखिए, चतुर्थी विभक्ति एक वचन नपुंसकलिंग के लिए कस्मई काभ्याम केभ्यो। तो फल शब्द के रूप चलेंगे, यहाँ फल नपुंसकलिंग है, फलाय फलाभ्याम फलेभ्य। फलाय फल के लिए, फलाभ्याम दो फलों के लिए, और फलेभ्य अनेक फलों के लिए। ठीक है, समझ आ रहा है? आप इसको पढ़ोगे और रीड करोगे अच्छे से तो और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए चिल्ड्रन, अब आता है फर्स्ट पैराग्राफ, जिसमें झरना दिया है, पहाड़ों से झरना गिर रहा है। ठीक है, चलिए। जलम कस्मै भवति। जलम कस्मै, कस्मै का अर्थ है किसके लिए, भवति मीन्स होता है। जल किसके लिए होता है, जलम जीवनाय भवति। जल जीवन के लिए होता है। आया ना, प्रयोग हुआ, जीवन के लिए। किसके लिए, जीवन के लिए। तो जीवन के लिए तो क्या लगेगा, जीवनाय। जलम जीवनाय भवति, जल जीवन के लिए होता है। ये वाला। नेक्स्ट है वृक्षः कस्मै फलन्ति। वृक्षः यानी कि पेड़, कस्मै किसके लिए, फलन्ति फल देते हैं या फलते हैं। फिर से देखिए, वृक्षः कस्मै फलन्ति, पेड़ किनके लिए फलते हैं, वृक्षः परेभ्यः फलन्ति। परेभ्य का अर्थ होता है दूसरों के लिए। पेड़ दूसरों के लिए फलते हैं या फल देते हैं। समझ आ रहा बच्चों? वृक्षः परेभ्यः फलन्ति, पेड़ दूसरों के लिए फलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है चिकित्सकः केभ्य औषधम यच्छति। चिकित्सक डॉक्टर के लिए आया है, केभ्य किनके लिए, औषधम दवा, यच्छति मीन्स देता है। चिकित्सक किनके लिए दवा देता है या किनको दवा देता है, को या के लिए का प्रयोग होगा। चिकित्सकः रुग्णेभ्य औषधम यच्छति। चिकित्सक रुग्णेभ्य का अर्थ होता है रोगियों को या रोगियों के लिए। औषधम मीन्स दवा, यच्छति मीन्स देता है। चिकित्सक रोगियों के लिए या को रोगियों को दवा देता है। नेक्स्ट देखिए, गृहम कस्मै भवति। घर किसके लिए होते हैं, होता है। ठीक है, किसके लिए होता है घर,
तत् निवासाय सुखाय च भवति। तत् मीन्स वह, किसके लिए आया है? घर के लिए। वह निवासाय सुखाय च भवति। निवासाय का अर्थ होता है रहने के लिए, और सुखाय का अर्थ होता है सुख के लिए। च का अर्थ होता है और। फिर से देखिए इस लाइन का, तत् निवासाय सुखाय च भवति। वह रहने के लिए और सुख के लिए होते हैं। नेक्स्ट है, सैनिकाः देशरक्षायै सीमां गच्छन्ति। अनेक सैनिक देश रक्षायै, देश की रक्षा के लिए, सीमा पर, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। नेक्स्ट है, छात्राः, बहुत सारे लड़के हैं, पठनाय, पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। फिर से देखिए फोटो में बॉयज जा रहे हैं, छात्राः, अनेक छात्र, स्टूडेंट्स को छात्र कहते हैं ना। हाँ, छात्राः पठनाय, पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छन्ति, विद्यालय जाते हैं। नेक्स्ट है, बालकाः क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रम गच्छन्ति। बालकाः, अनेक बालक या लड़के, क्रीडनाय, खेलने के लिए। क्रीड धातु है जिसका अर्थ होता है खेलना, और चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है तो क्रीडनाय हुआ। तो क्रीडनाय, खेलने के लिए, क्रीडा क्षेत्रम, खेल के मैदान में, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। नेक्स्ट है, वयम भ्रमणाय उद्यानम गच्छामः। वयम मीन्स हम सब, भ्रमणाय मीन्स घूमने के लिए, उद्यानम मीन्स बगीचे में, गच्छामः मीन्स जाते हैं। बेटा देखो ध्यान रखना, वयम के साथ में गच्छामः क्रिया लगी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। गच्छामः क्या किसके साथ में लगा है? वयम के साथ। वयम जहाँ आ जाता है गच्छामः और ये बहुवचन हो जाता है, ठीक है। हम सब ऑलरेडी वैसे बहुवचन है। घूमना है मीन्स घूमने के लिए, उद्यानम मीन्स बगीचे में, गच्छामः मीन्स जाते हैं। नेक्स्ट है, माता सुतायै वस्त्राणि आनयति। माता मीन्स मम्मी, अपनी माता, ठीक है। सुतायै मीन्स पुत्री के लिए, वस्त्राणि मीन्स वस्त्र, आनयति मीन्स लाती है। माता पुत्री के लिए या बेटी के लिए वस्त्र लाती है। आनयति का अर्थ होता है लाना। नेक्स्ट है, अध्यापिका छात्राभ्यः पुस्तकानि यच्छति। अध्यापिका मीन्स वही शिक्षिका, छात्राभ्यः, छात्राओं को, बहुवचन आ गया है इसमें, छात्राओं को, पुस्तकानि, अनेक पुस्तकें, सबको दे रही हैं, इसलिए पुस्तक शब्द में जो है बहुवचन है। पुस्तकानि यच्छति, देती हैं। यच्छ धातु है जिसका अर्थ होता है देना, ध्यान रखना। अध्यापिका छात्राओं को पुस्तकें देती है। नेक्स्ट है, द्रुमः सर्वेभ्यः छायां फलानि काष्ठं पुष्पाणि च यच्छन्ति। द्रुमः मीन्स पेड़, सर्वेभ्यः मीन्स सभी को, छाया मीन्स छाया, फलानि मीन्स फल, काष्ठम लकड़ी, पुष्पाणि मीन्स फूल, च मीन्स और, यच्छति मीन्स देते हैं। पेड़ सबको छाया, फल, लकड़ी और फूल देते हैं। पुष्पाणि का अर्थ होता है फूल, फलानी का अर्थ होता है फल,
छाया, फल, लकड़ी और फूल देते हैं ना अपने पेड़। हाँ, वृक्षाः परोपकाराय भवन्ति, पेड़ दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। परोपकार करना, परोपकार का संधि विच्छेद देखो, पर प्लस उपकार, तो पर मीन्स होता है दूसरों की भलाई के लिए, भवन्ति मीन्स होते हैं, तो पेड़ परोपकार के लिए होते हैं। ठीक है, आया समझ में? पेड़ परोपकार के लिए होते हैं अर्थात दूसरों की भलाई के लिए होते हैं। कभी अपने पेड़ को अपने फल खाते हुए देखा है अपने आप को? देखा है किसी ने? नहीं ना। हाँ, तो पेड़ क्या है? दूसरों के लिए, अपने लिए, ठीक है, हमारे लिए, अपने लिए, ठीक है, तो उनके लिए फल देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, दानम पुण्याय भवति, दान पुण्य के लिए होता है। किसके लिए होता है? पुण्य के लिए। पुण्य का काम होता है ना दान देना। हाँ, तो दानम पुण्याय भवति, दान पुण्य के लिए होता है। अब है नेक्स्ट पैराग्राफ। छात्राः विद्यायै सुखम त्यजयन्ति। छात्राः मीन्स विद्यार्थी, छात्र, विद्यायै विद्या के लिए, सुखम त्यजयन्ति सुख को छोड़ देते हैं। छोड़ते हो ना आप भी? एग्जाम आते हैं तो मम्मी कहती है पढ़ो पढ़ो, है ना? हाँ, और हम भी सुख को छोड़ देते हैं, टीवी भी छोड़ देते हैं, खेलना भी छोड़ देते हैं थोड़े समय के लिए, और हम पढ़ाई में लग जाते हैं। ठीक है, तो छात्र विद्या के लिए सुख छोड़ देते हैं। शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार। गणेशाय अपि नमः, अपि मीन्स भी, गणेशाय गणेश जी को भी नमस्कार। आचार्येभ्य अपि नमः, आचार्यों को भी नमस्कार। आचार्य मीन्स अपने टीचर्स के लिए आया है। ठीक है, आचार्यों को भी नमस्कार। वृद्धाः फलेभ्य इच्छन्ति, वृद्धा मीन्स बूढ़े लोग, फल की इच्छा रखते हैं। बूढ़े लोग किसकी? फल की इच्छा करते हैं, फल की, फल खाना चाहते हैं, सबको फल अच्छे लगते हैं। जनाः कार्येभ्य कार्यालयम गच्छन्ति, लोग, कार्येभ्य मीन्स कार्य के लिए, कार्यालयम अर्थात ऑफिस, कार्यालय को कहते हैं ऑफिस, गच्छन्ति मीन्स जाते हैं। फिर से देखिए, लोग काम के लिए कार्यालय जाते हैं। अपन कहते हैं ना पापा ऑफिस गए, ठीक है, वैसे तो ऑफिस को हिंदी में कहते हैं कार्यालय। ठीक है, लोग काम के लिए कार्यालय जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। शब्दार्थ हमेशा पढ़ते रहना, बाद में ये नहीं कहना कि हमने नहीं लिखा, आपने बोला नहीं। मैं हर चैप्टर में, हर वीडियो में बोल रही हूँ कि शब्दार्थ ज़रूर से पढ़ना है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नहाने के लिए का प्रॉपर शब्द क्या आएगा? स्नानाय फर्स्ट आंसर है। सोने के लिए शयनाय, शयनाय सोने के लिए। थर्ड है पूजा के लिए पूजायै, और फोर्थ है एक अनाज के लिए अन्नाय। समझ में आ रहा है? अन्नाय। दूसरा है, नेक्स्ट है इसका, दो प्यासों के लिए, दो के लिए ताभ्याम लगा है, काभ्याम, और प्यास क्या शब्द होता है? पिपासिता, पिपासिताभ्याम, दो प्यासों के लिए, तो इसका आंसर है ख, पिपासिताभ्याम। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक पद में उत्तर लिखिए। बच्चों, मैंने प्रश्न वाले जो शब्द दे रखे हैं उसको मैंने सर्कल करके रखा है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये दोनों तरफ से पूछे। यहाँ क्वेश्चन है, एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो एक पद में उत्तर देने के लिए आपको आंसर, ओनली आंसर वाला वर्ड लिखना है।
है। और पहले इसको समझ लो। चिकित्सकः केभ्य औषधम यच्छति, किन के लिए या किन को दवा देता है? चिकित्सक। आंसर है रुग्णेभ्य। ठीक है, समझ आ रहा है? इसको पेंसिल से थोड़ा और डार्क कर लेना। सेकंड है छात्राः कस्यै सुखम त्यजयन्ति, किसके लिए सुख छोड़ देते हैं? यहाँ कस्यै शब्द आया है। कस्यै शब्द विद्यायै के लिए आया है, विद्या के लिए सुख छोड़ देते हैं। विद्या स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, चलिए आगे है जलम कस्मै भवति, किसके लिए होता है जल? जलम जीवनाय भवति, तो कस्मै के स्थान पर आपको लिखना है जीवनाय। मैंने सर्कल किए हैं, यह प्रश्नवाचक वर्ड है। नेक्स्ट है माता कस्यै वस्त्राणि आनयति, किसके लिए वस्त्र लाती है? अभी पढ़ा था जस्ट। माता सुतायै, सुताय का अर्थ होता है बेटी या पुत्री, तो सुतायै वस्त्राणि आनयति। केभ्य नमः, किनको नमस्कार? आचार्येभ्यः नमः। क्वेश्चन नंबर 3, रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। फर्स्ट है जनकः कार्याय कार्यालयं गच्छति। सेकंड है माता भोजनं पचनाय पाकशालां गच्छति। सर्वे भोजनाय आगच्छन्ति, भोजनाय भोजन के लिए। अहम भ्रमणाय उद्यानं गच्छामि। सविता खेलनाय क्रीडाक्षेत्रं गच्छति। क्वेश्चन नंबर 4 चिल्ड्रन। अब आता है प्रश्न निर्माण कीजिए। प्रश्न निर्माण में अब देखिए क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन को फ्रेम करना है। ठीक है, अब देखिए ईश्वराय नमः। ईश्वराय पुल्लिंग शब्द है, तो ईश्वर शब्द में यहाँ आएगा कस्मै, कस्मै नमः। ईश्वराय को अंडरलाइन किया है मैंने। इसके स्थान पर आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। जैसे अंग्रेजी में WH वर्ड होते हैं ना, वैसे ही यहाँ संस्कृत में भी शब्द हैं। फर्स्ट है सूर्य प्रकाशाय भवति, सूर्य किसके लिए होता है? प्रश्न बना है, तो सूर्यः कस्मै भवति, किसके लिए होता है? सूर्यः प्रकाशाय भवति, ये आंसर है। क्वेश्चन बनेगा सूर्यः कस्मै भवति। सेकंड देखिए शिक्षिकायै नमः, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए आएगा कस्यै। ठीक, टेबल देखना, जो ब्रैकेट में वर्ड दिए गए हैं ना, जिसको मैंने आपको समझाया था, वो वाले शब्द यहाँ प्रयोग में लाए जाएंगे। बालकः विद्यायै पठति, विद्यायै भी स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसीलिए बालकः कस्यै पठति, यहाँ कस्यै शब्द दिया है। वयम फलेभ्यः इच्छामः, फलेभ्य के नीचे अंडरलाइन करना है, मैंने नहीं किया है। ठीक है, यह आपको करना है। वयम फलेभ्य, फलेभ्य के स्थान पर अब आपको लिखना है केभ्य। समझ में आ रहा है? टेबल को देखना फिर से। ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग की। अब आता है नेक्स्ट मेघा जलाय भवन्ति, किसके लिए? जल के लिए होते, तो जलाय शब्द के स्थान पर यहाँ प्रश्नवाचक शब्द लिखा जाएगा कस्मै। समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति के रूप लिखना है। छात्र शब्द दे रखा है और मैंने टेबल में लिखा है छात्राय छात्राभ्याम छात्रेभ्य। देश शब्द दिया है, तो देशाय देशाभ्याम देशेभ्य। समझ में आ रहा है ना? जो टेबल आके दे रखी है ना, सेम वैसे ही इसमें जो शब्द दिए हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग वाले, और उन लिंगों के आधार पर हमें शब्द लिखने हैं, टेबल फिल करनी है। सुता सुतायै सुताभ्याम सुताभ्यः। महिला महिलायै महिलाभ्याम महिलाभ्यः। काष्ठ काष्ठाय काष्ठाभ्याम काष्ठेभ्यः। देखिए चिल्ड्रन, अब ये है सेल्फ असेसमेंट का।
इसमें है भिन्न प्रकृति वाले शब्द जो है चुन करके लिखने हैं। चूज द ऑड वन एंड राइट द आंसर। लिंग के आधार पर है पहला, देखिए लता यही, कन्या यही, ये दोनों स्त्रीलिंग है। पूजनाय और सेविका यही, इसमें चतुर्थी विभक्ति स्त्रीलिंग लगा है, तो पूजनाय शब्द डिफरेंट है, यहाँ इसका ये आंसर होगा पूजनाय। सेकंड में देखिए वृक्षेभ्य, कन्याभ्यः, देशेभ्य और फलाय, सब में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। फलाय शब्द में एक वचन लगा है, इसीलिए एक वचन होने के कारण फलाय शब्द ऑड होगा और यही इसका आंसर है। थर्ड देखिए राम है, कन्या, फलई और छात्रा, क्या है विभक्ति के आधार पर अब इसको चेंज करना है। फलई शब्द जो है तृतीया विभक्ति का बहुवचन है, इसीलिए ये आंसर फलई शब्द इसका आंसर है। फिर आता है वचन के आधार पर, मित्राय एक वचन है, वृक्षाभ्याम, शरीराभ्याम, छात्राभ्याम, इन सब में द्विवचन लगा है, इसीलिए एक वचन वाला शब्द मित्राय इसका आंसर होगा। बच्चों ये सारे प्रश्न आपको अपनी कॉपी में लिखना है, अनुवाद भी इसका आपको कॉपी में लिखना है। कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि हमें कैसे लिखना है। बच्चों अब तक इतने सारे चैप्टर्स वीडियो के द्वारा पढ़ाए जा चुके हैं, आपको अनुवाद भी कॉपी में लिखना है और बुक एक्सरसाइज भी सारी लिखनी है।